तक नहीं जा सकते। हम कई बुजुर्ग माताओं से कहते हैं, माताएं कहती हैं गुरुजी आप हमें मंदिर जाने का कहते हो, परंतु बात इतनी सी है गुरुदेव कि हम मंदिर जाने का विचार तो कर लेते हैं, हम मंदिर जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, पर गुरुदेव बात इतनी सी है कि शरीर से चला नहीं जाता तो, और मंदिर भी दूर पड़ता है, तो हम करें तो करें क्या? एक बहन रोज एक पत्र लिखती है, शायद आज भी पत्र आया होगा, हम पढ़ नहीं पाए। वो उस पत्र में लिखती है कि गुरुजी हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, उस गांव में हम शिव जी के आप लिखकर भेजो मुझे, थोड़ा सा लिखिए, मैं उसको देखता हूँ। शंभू जरूर जरूर मैं करता हूँ, शंभू बेटो जरूर करूँगा। आज कथा के बाद में 10 मिनट आपका और हमारा ही शरीर, ठीक है? बात कीजिए। एक माँ ने लिखा कि गुरुदेव हम जिस गांव में रहते हैं वो गांव के सेठ जी ने मंदिर बनवाया है शंकर जी का, और हम उस मंदिर में अगर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो वो बहुत अपशब्द कहता है। हमारे चक्कर में उसने भगवान को भी ताले में बंद कर दिया कि कोई जल ना चढ़े। अब हम मंदिर में जल चढ़ाने कैसे जाएं? और हमारे गांव में मंदिर भी नहीं है, बस केवल एक ही मंदिर है जिसमें वो सेठ जी का बनाया हुआ है, और वो जल नहीं चढ़ाने देते और कहते हैं कि यहाँ कोई जल नहीं चढ़ाएगा, कोई कुछ नहीं चढ़ाए, और ताला लगा देते हैं। अब हम कहाँ जाएं? मेरा उस बहन से निवेदन है, डाकघर एक होता है, बोलो सही है? उस डाकघर के जो डब्बे होते हैं लाल कलर के इतने बड़े बड़े, वो जगह जगह टंगे होते हैं, चिट्ठी उसमें डाल दो। तुमने डाकघर में जाके चिट्ठी नहीं डाली है, तुमने चिट्ठी उस डब्बे में डाली है। चिट्ठी तुमने जाल ना भेजी, डब्बे में डाली थी, गई कि नहीं गई? अरे बोलो तो जम के, गई ना। थोड़ा पहुंचने में समय लगा, डाकघर डायरेक्ट जाते चिट्ठी देते तो जल्दी पहुंच जाती, पर तुमने वो डब्बे में डाली तो थोड़ा पहुंचने में समय लगा। अगर डाकघर बंद है तो निवेदन है, बेलपत्री का पेड़ वो डब्बा है जिसमें जल चढ़ाने से महादेव तक पहुंच जाता है। डाकघर अगर बंद है तुम डाकघर नहीं जा सकते, डाकघर में ताला लगा हुआ है, और चिट्ठी तुमको जालना तक पहुंचाना है। अगर तुम्हें तुम्हारे जल को महादेव तक पहुंचाना है तो तुम चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे बड़ का वृक्ष हो, चाहे बेलपत्री का वृक्ष हो, चाहे जो वृक्ष हो, उसमें तुम उस परमात्मा को याद करो और दिल से कहो मेरा शंभू, मेरा शंकर। पीपल के नीचे जल चढ़ाना तो कहना पिपलेश्वर महादेव, बड़ के नीचे जल चढ़ाना तो बटकेश्वर महादेव, बेलपत्री के नीचे जल चढ़ाना तो हर हर महादेव। तुम जहां जल चढ़ाओगे मेरा शंकर उसको स्वीकार कर लेगा, भले तुम डाकघर जाओ मत जाओ। अगर कोई मंदिर में ताला लगा रहा है, ये तो सोचने वाले को सोचना चाहिए कि मंदिर खाली पड़े हुए थे, जिन मंदिर में कोई नहीं जाता था, आज कम से कम ये सनातनी जाकर मंदिर तक तो जा रहे हैं। ये तो उनको सोचना चाहिए जो मंदिर में ताले लगा रहे हैं, जो मना करते हैं कि पानी मत चढ़ाओ, जल मत चढ़ाओ, ये मत चढ़ाओ, वो मत चढ़ाओ। ये उनको सोचना चाहिए कि कम से कम सनातनी जागा है, मंदिर तक तो आ रहा है।
और तुम उसमें भी क्लेश करो, तो मेरा निवेदन है तुम्हारे घर के पास में तुम जहां, और मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, नहीं जा सकती तो तेरे घर में जो गमला हो उस गमले में भी थोड़ी सी मिट्टी को ऊंची करना और उसको जल चढ़ा देना और वापिस पानी में रख देना। हो गया मेरा शंकर का गुणगान। अगर मंदिर में तुम्हें जाने से मना ना करें तो तुम मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, और अगर मना कर दें तो फिर अपना भगवान की भक्ति जहां बैठकर करोगे वो स्वीकार करेगा, स्वीकार। वो क्यों ना सुनेगा? चीटी मंदिर जाती है, और तू कृपा नहीं करता तो ये कुछ नहीं। और एक बहुत अच्छी बात अपने भीतर उतारना, एक लोटा जल चढ़ाना पर दिखावे से, पशुपति व्रत करना तो भगवान को रिझाने के लिए, दिखावे के लिए। हम बहुत सारी भ्रांतियों में पड़ जाते हैं। आजकल के जमाने में लोग शिव पुराण को यहाँ से सुन तो लेते हैं, पर सबने अपने अपने नियम अलग अलग बनाकर पशुपति व्रत को बताना चालू कर दिया। पर पशुपति व्रत का जो नियम है उसमें सबसे मूल है, सुबह की पूजन कर कर जो थाली लेकर आए उसको रख देना, शाम को 6 दिए लेकर जाना, प्रसाद एक साथ लेकर जाना, मंदिर में जाकर जब 6 दिए जमीन पर रख दो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, तब प्रसाद के 3 हिस्से करना। दो हिस्से प्रसाद के मंदिर में छोड़ना, एक दिया जिसको तुमने जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं किया, उसको उठाकर थाली में रख लेना और प्रसाद का एक हिस्सा रख लेना। बाबा को विनती कर कर, पूजन अर्चना कर कर, शाम को जब पूजन कर कर घर आओ, घर के अंदर जब प्रवेश करो तो अपना सीधे हाथ पर दिया बाहर बैठ कर, बैठना आराम से, ऐसे नहीं बैठना कि अपन कहीं हल्के से बैठ जाए, घर की ओर मुख करो, दरवाजे के सीधे हाथ की ओर बैठो, घर की ओर मुख करो और दिया प्रज्वलित करो, विनती करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, तो स्वीकार करना। मंदिर में भी कहो और घर में भी कहो, जलाते समय। घर में अंदर प्रवेश कर कर जब भोजन ग्रहण करो, भोजन के पहले जो मीठे का प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो वो पूरा पाइए, उसमें से किसी को नहीं दीजिए। कढ़ाई में अगर प्रसाद बनाया है, भगोनी में प्रसाद तैयार करा है, सीरा बनाया है, मीठी थुली बनाई है या खीर बनाई है, या आपने जो भी बनाया है, मीठा भात बनाया हो, जो भी तुमने प्रसाद के लिए बनाया हो, बस निवेदन इतना है कि कढ़ाई में उतना ही बनाना जितना तुम्हें मंदिर ले जाना। कढ़ाई में छूटना नहीं चाहिए, छूट गया तो प्रसाद के फिर 2 हिस्से वहीं पर होगा, क्योंकि एक हिस्सा तो तुम मंदिर ले गए और एक हिस्सा कढ़ाई में पड़ा की पड़ा रह गया, तो फिर वो पशुपति व्रत स्वीकार नहीं। बनाना उतना ही जितना पूरा की पूरा मंदिर चलेगा। फिर मंदिर में 3 हिस्सों पर, कढ़ाई में 3 हिस्से नहीं। पांच व्रत पूर्ण हो, 5वां व्रत जब हो तब एक श्रीफल, 108 जो भी आप बाबा को समर्पित कर सकते हो, फूल की पंखड़ी हो, चावल हो, जो आप दे बाबा को वो समर्पित करो। श्रीफल भेंट बाबा को चढ़ाकर विनती करो, आज मेरा व्रत पूरा हो रहा है तो कृपा करना मेरे बाबा, पशुपतिनाथ बाबा, ऐसी कृपा करना कि तू मेरी झोली जो मांगा है वो देना। थोड़ा रुकना, फिर अगर कार्य तुमने दिल से करा है, अगर व्रत बाबा स्वीकार है, दिल से करा है स्वीकार है। कल वो अग्रवाल जी के यहाँ का वो पत्र पढ़ा था, संतान नहीं थी, पुणे मुंबई सब दूर दिखा लिया
लिया और डॉक्टर ने कह दिया संतान का सुख नहीं है, पर बाबा का पशुपति व्रत कर भरोसा किया तो बाबा ने दिया तो तीन संतान प्रदान कर दी। ये शिव तत्व है, दिया उसने है तो संभालता भी वही है। वो कल एक पत्र आया था, उस पत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पत्र में लिखा था, अगर वो जो तुम देख सकते हो कहीं नहीं, और जिनने देखा ये नजारा वो सुख पा गए, वो आनंद पा गए। महाराज विघ्न शिव जी का एक भक्त है, विघ्न शंकर का एक भक्त है, पर लोग कहते हैं ये मैं विघ्न शिव का भक्त, दुनिया के काम में विघ्न डालने वाला विघ्न शंकर का भक्त। हाँ, शिव का भक्त है विघ्न। शंकर भगवान का भक्त है विघ्न। तो क्या विघ्न तो ऐसा है कि लोगों के काम में विघ्न डाल देता है, लोगों का काम बिगाड़ देता है, उसको विघ्न कहते हैं? हाँ, वो ही विघ्न, वो शंकर भगवान का भक्त है। इसीलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर जाना, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही हो, बेटी की शादी नहीं हो रही हो, दुकान नहीं डल रही हो, कोई काम दिक्कत आ रही हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा कर जाना, विघ्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो शिव का भक्त है। शंकर का भक्त है विघ्न, वो कहां विघ्न आने देगा। हमसे लोग कहते हैं शंकर भगवान को जल कितनी बजे चढ़ाए, हमने कहा तुम्हारी मर्जी पड़े तब चले जाओ, तुम्हारा मन करे।